और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है और सजा के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। निजी मुचलके पर उन्हें यह जमानत मिली है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था और इसी मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा दी गई, लेकिन 15,000 के निजी मुचलके पर अब उनको जमानत मिल गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है। सजा के बाद राहुल को जमानत मिल गई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी अब खतरे में है, यानी कि उनका राजनीतिक करियर भी आगे खतरे में है। अब क्या वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आगे अर्जी डालते हैं, वहां से क्या मिलता है, ये बड़ी बात है। ऑप्शन राहुल गांधी के पास ये है कि अगर इस सजा पे तत्काल हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ये खारिज हो गया, तो उनकी सदस्यता पे खतरा नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो राहुल के सामने बहुत बड़ी मुश्किल इस वक्त आने जा रही है। बिल्कुल, अगर राहुल गांधी की सदस्यता गई तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित होगा। 2024 का चुनाव जो है वो भी सामने है और इस बार चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी के लिए रोक लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद हालांकि 15,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी गई। लेकिन बड़ा झटका ये न सिर्फ राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा जाहिर तौर पर बीजेपी को मिल गया है। मैं क्या करूँ? राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के ही कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है। बाकी तो आम आदमी को आघात लगा ही था और इसलिए देश के अनेक न्यायालयों के अंदर लोगों ने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। मैंने भी पटना के अंदर मुकदमा दर्ज कर रखा है। एक बार राहुल गांधी को वहां आना पड़ा, आगे फिर अगले महीने फिर उसकी डेट है। तो जिस तरह से आज सूरत के कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के बाकी न्यायालयों के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको अवश्य सजा मिलेगी। जो है ये भी बड़ी चिंताजनक विषय है कि ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि किसी भी मोदी का नाम ले लो तो उसमें मानहानि हो जाती है। देखिए, प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी, बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, जनक और अरुण, उनका रुख करते हैं। अरुण, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। ये 2 तरीके की मानहानि और इसमें आपराधिक मानहानि में मुश्किलें अब उनकी बढ़ गई हैं कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, तो आगे राजनीतिक करियर का क्या होगा? और अगर राहुल गांधी के करियर पर कुछ भी लगता है तो वो कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका साबित होगा। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के आपराधिक मानहानि का ये मामला है जिसमें 2 साल की सजा हुई है, तो अब राहुल गांधी के सामने विकल्प यह है कि हायर कोर्ट से उनको राहत मिले, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगे। और कुछ जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ सजा पर रोक लगने से बात नहीं बनेगी, उनका जो दोष सिद्धि है, यानी जो उनका कन्विक्शन है, वो और सजा दोनों पर अगर स्टे लगता है, अगर दोनों रुकता है तब वो चुनाव लड़ सकते हैं, वरना चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह की बातें आ रही हैं सामने। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जो लीगल टीम है वो क्या कर रही है। जमानत उनको मिल गई है, जाहिर सी बात है कि हायर कोर्ट में वो अपील करेंगे। जब वो माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो अपनी बात वो हायर कोर्ट में कहेंगे। अगर यहाँ पर माफी मांगते तो ये पूरा मामला यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन अगर वो हायर कोर्ट में जाना चाहते हैं, माफी नहीं मांग रहे हैं, जमानत ले ली है उन्होंने, तो अब उनके सामने विकल्प है और उनके सामने ये विकल्प है कि वो आप अपने लीगल ऑप्शंस को तलाश करिए। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहेगी हमारी कि वो कब वहां पर राहत के लिए जाते हैं और क्या उनको वहां से राहत मिलती है, यानी सजा को क्या मुलतवी किया जाता है और तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण, इकलौता विकल्प राहुल गांधी के पास सिर्फ यही है कि वो हाई कोर्ट मूव करें और जितनी जल्दी इस सजा पे अगर रोक लगती है, स्टे लगता है, उतनी ही जल्दी उन्हें राहत मिलेगी। वरना अगर कोर्ट ने स्पीकर को ये लेटर भेज दिया कार्रवाई के लिए तो आनन फानन में सदस्यता खत्म हो जानी है। इसके अलावा सीआर पाटिल क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। गुजरात के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अभी एमएलए श्री पुनेश मोदी ने कोर्ट में केस किया था और कोर्ट का जजमेंट आया है और इस जजमेंट में उन्हें कन्विक्ट किया है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी अगर उनमें कुछ सुधार हो तो अच्छी बात होगी देश के लिए भी। देश का भी बार बार वो अपमान कर चुके हैं, देश के लोग भी इसकी वजह से उनके ऊपर खफा है, उसका खामियाना उनको भुगतना पड़ेगा।
और अब सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी जनक का, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जनक, वहां किस तरीके की तस्वीर? जनक का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से चलते हैं अरुण के पास। अरुण लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अरुण देखिए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने स्टैंड पर क्लियर हैं। ऐसे में अब माफी मांगने का कोई विकल्प आगे भी शायद मौजूद नहीं है और लगातार नजर हमें शायद इसी पर बनानी होगी, इसी पर रखनी होगी कि उनकी जो टीम है वो कितनी जल्दी इस पर स्टे ले लेती है। लेकिन आप बता रहे थे कि कन्विक्शन पर भी स्टे लेना जरूरी है, ये क्या है जरा बताइए। देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो लीगल माइंड्स हैं कांग्रेस पार्टी के, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, विवेक तनखा हैं, उन सबसे संपर्क किया गया और पहले से वो लोग तैयार थे। जो भी लीगल रेमेडीज चाहिए उसके लिए वो तैयार हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी को इसका एहसास नहीं था, उनको वो दोनों विकल्पों पर अपनी तैयारी के साथ गए थे। अगर उनको सजा होती है तो क्या करना है, हायर कोर्ट में कैसे अपील करना है, और अगर वहीं से जमानत लेनी है, सजा अगर 2 साल होती है या उससे कम होती है तो कैसे जमानत मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ राहुल गांधी के रुख में है। क्या राहुल गांधी इस मामले पर माफी मांगेंगे? अगर नहीं मांगते हैं, अगर हायर कोर्ट में भी वो जाते हैं और वहां पर भी अगर इसी तरह का उनका रुख रहता है, तो इस सजा को या कन्विक्शन को उसको वापस करने में या जीरो करने में या उस पर रोक लगाने में बड़ी मुश्किल होगी। राहुल गांधी का जिस तरह का तेवर रहा है, आज के पहले भी देखिए, सावरकर के मामले में, आरएसएस के मामले में और मोदी सरनेम के मामले में, तीनों मामले में वो लगातार अपने रुख पर कायम रहे हैं अब तक। जहां तक लोकसभा स्पीकर की बात है तो मैंने आपको बताया कि एक पहले से ही उनके एक कार्यवाही चल रही है, सुनवाई उसकी चल रही है। जो बीजेपी के सदस्य हैं निशिकांत दुबे, जो लोकसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन पहले ही दे रखा है, प्रिविलेज मोशन मूव कर लिया है उन्होंने, और उन्होंने अपना बयान भी दर्ज किया है कि राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए। ये एक मामला यहाँ पर भी चल रहा है। अब जब लीगल ऑप्शंस की आप बात कर रही हैं तो निश्चित रूप से उनके सामने जो आपने बताया लीगल ऑप्शन है, हाई कोर्ट में अगर वो जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी और वही विकल्प रखा गया, तब आगे क्या होता है? जनक का एक बार फिर से रुक करते हैं। जनक, अब बहुत सारी चीजें यहीं से डेवलप होनी है जहां आप मौजूद हैं। कितनी जल्दी उनकी लीगल टीम, खुद राहुल गांधी यहां से मूव करते हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं? देखिए, हाई कोर्ट नहीं, पहले आपको सेशन कोर्ट जाना होगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ से सेशन कोर्ट उनकी अर्जी जानी है। राहुल अपने जो बाकी उनकी लीगल टीम उनके साथ निकल चुके हैं और जो सूरत का सर्किट हाउस है वहाँ पर अभी रुके हैं, तो उनको उसके हायर यानी लोअर कोर्ट में मामला था तो उससे ऊपरी अदालत सेशन आती है, तो सेशन में उनको जाना है। हाई कोर्ट में जाने का रास्ता है, ऐसा जरूर नहीं कि, लेकिन हाई कोर्ट में हम जब ऐसे मामले होते हैं तो हाई कोर्ट हमेशा फटकार लगाती है कि आप पहले निचली अदालत में जाइए, वहाँ अगर कोई सुनवाई नहीं होती तब आइए आप, तो ये हमेशा उनको सुनना पड़ता है। ऐसे में सेफर साइड पे पहले वो यहाँ लोअर कोर्ट में, थोड़े समय के बाद यहाँ से जो जजमेंट है उस पर स्टे लाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लाने के लिए मूव करेंगे। तो ऐसे में लीगल टीम उनके साथ है और सर्किट हाउस में चूँकि 3 बजे यहाँ से सूरत से दिल्ली के लिए रवाना हो, उससे पहले ये सारी प्रोसीजर वो निपटाना चाहते हैं। तो लीगल टीम के साथ राहुल अभी बैठे हैं और सारा सलाह मशवरा कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको लिया जाए, क्योंकि जो बातें हम कर रहे थे कि उन पर उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा है, तो ऐसे में उसको भी किस तरीके से रोका जाए। ऐसे में समय गंवाए बिना तुरंत वो कोर्ट में जाकर, सेशन कोर्ट में जाकर लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे अगर आ जाता है तो फिर उन पर उनकी सदस्यता बच सकती है। तो उन लीगल एस्पेक्ट को देखते हुए फिलहाल अभी अपने जो वकील और लीगल टीम के साथ राहुल गुजरात के जो स्थानीय नेता हैं उनके साथ अभी बैठकर सलाह मशवरा कर रहे हैं सूरत के सर्किट हाउस में। ठीक है, हम आपका रुख करेंगे। 12:08 हो रहा है, यानी राहुल के पास अभी समय है। अगर आनन फानन में ये स्टे लग जाए ऊंचे कोर्ट से या सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तभी राहुल गांधी को राहत मिल सकती है, वरना ये जमानत मिलने के बाद भी उनके सामने मुश्किलें हैं। मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। दुनिया की आर्थिक तंगी की, तो मंदी की जो समस्या है उसका समाधान तो हो जाएगा। इनके दिमागी जो तंगी और मंदी आ गई है इनके दिमाग में, उसका समाधान तो देश की जनता करेगी या कानून करेगा। और अनफॉर्चुनेटली जनादेश में पिटे हुए लोग हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करना चाहते हैं। तो ये आप ये समझ लें कि आपको जनता ने जनादेश में पीट दिया है, तो आप जनता से बदला लेने के लिए हुड़दंग और हंगामे से पार्लियामेंट को हाईजैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो।
तो 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जो बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर, उसी का ये पूरा का पूरा मामला जो कि आज कोर्ट में पहुंचा, सुनवाई हुई, उन्हें दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा दी गई और ऐसे में अब सीधे तौर पर उनकी जो सदस्यता है वो खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस फैसले को चुनौती अब ऊपरी अदालत में देने को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुकी है। ये तस्वीर उस वक्त की जब राहुल गांधी कोर्ट में पहुंचे और तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, जनक दवे हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ ही राहुल अरुण भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अमिताभ सिन्हा आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है इसी वजह से गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी के अभी ताजा कई बयान ऐसे हैं जिस पर बीजेपी हमलावर होती हुई नजर आई। लेकिन 2019 का ये पूरा का पूरा मामला जिसमें दोषी करार कर दिए गए हैं, ऐसे में निजी तौर पर राहुल गांधी को तो नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे किस तरीके से डील करती हुई नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार ही लगातार कई दशकों से कांग्रेस को लीड करता है। अगर राहुल गांधी ही एक आपराधिक मामले में कन्विक्ट हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है उस कन्विक्शन के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता जाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, तो ऐसे वो अब अगर सेशन कोर्ट में अपील करते हैं वहाँ खारिज होती है। वो दौर चला गया जब आपको सारे के सारे दीवाने अपने मुकदमे निपटाने के बाद, अगर आप लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों से मुकदमे निपटाने के बाद अगर आपको सजा होती थी तब आपकी सदस्यता जाती थी। लेकिन अब वो दौर नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण पढ़ के सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले के मुताबिक जो 10 जुलाई 2013 को आया था, तो उसके मुताबिक लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसके मुताबिक कोई भी सांसद, कोई भी विधायक या फिर विधान परिषद का विधायक, अगर ये तमाम लोग कन्विक्टेड होते हैं किसी आपराधिक मामले में और उनको 2 साल की सजा होती है, तो वो इमीडिएट इफेक्ट में अपने हाउस की मेंबरशिप लूज करेंगे। ये पहले के पोजीशन से अलग था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो देखते हैं अब राहुल गांधी की लीगल टीम क्या करती है, आगे किस तरह से फैसले लेती है। लेकिन अब विकल्प उनके पास कम बचे हैं इस 2 साल की सजा के बाद। रही बात उनकी लीडरशिप की, मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने लीडर बना दिया है। संसद के अंदर उन्होंने कह दिया है कि हम उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। लेकिन संसद के अंदर भी उनके खिलाफ माना का नोटिस था। लेकिन वो लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई थी, ये लड़ाई कोर्ट की लड़ाई है, कोर्ट के फैसले की है। इस पर सवाल उठाना शायद कांग्रेस के नेताओं के लिए संभव नहीं होगा। बिल्कुल। और इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जो राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया, सजा का ऐलान हुआ, हालांकि अब जमानत मिल चुकी है, लेकिन राहुल के लिए आगे की राह कांटों भरी है। इस बीच हम सुनते हैं कि भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं राहुल गांधी को दोषी करार देने को लेकर। मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसे प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पे जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, मैं सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, विकल्प के तौर पर उनकी लीगल टीम, राहुल गांधी की लीगल टीम पहले से ही जानती थी कि 2 साल की सजा हो सकती है, निजी मुचलके में उन्हें जमानत भी मिल सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी राह जो है राहुल गांधी की ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले इस पूरे मामले में। क्या लीगल टीम की तरफ से उनका अगला कदम होगा? कोई स्पष्टता सामने आ पाई है? क्या अगली तस्वीर हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, आपको समझना होगा कि 2 साल की सजा के लिए उसके स्टे के लिए लंबी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट आपको जो करनी है वो फौरन करनी है। जिस तरीके से अमिताभ जी ने कहा कि अब ये नया नियम के हिसाब से, मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि गुजरात में ऐसा मामला आया था कि जब एक विधायक दोषी करार दिया गया और वो जब तक उसको हाई कोर्ट में चुनौती दे, उससे पहले स्पीकर ने उसकी सदस्यता रद्द कर दी थी। तो ऐसे में राहुल की सदस्यता पर खतरा बना हुआ है। अभी राहुल को, चूंकि अब तो जमानत पे बाहर है, उनको उस तरीके से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो स्टे जो जजमेंट है आज का, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट पर स्टे लाना और उसको चुनौती देना, ये प्रक्रिया में अगर वक्त लगता है तो फिर राहुल को दिक्कत हो सकती है। चूंकि अब हालांकि वो स्पीकर का जुरिस्डिक्शन है, लोकसभा के स्पीकर इस पर किस तरीके से फैसला लेते हैं वो उनको देखना है। लेकिन ऐसे मामले सामने आए हैं और ये भलीभांति उनकी जो लीगल टीम है वो जानती है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता इनकी यही है कि उनकी सदस्यता बरकरार रहे, उन पर किस तरीके का खतरा ना हो, उससे पहले वो मूवमेंट करें लोअर कोर्ट में। और लोअर कोर्ट में वो 3 बजे से पहले यहाँ से
सूरत से जब उड़ान भरे दिल्ली के लिए, उससे पहले वो अर्जी दायर हो जाए कोर्ट में, ये एक उनकी प्रक्रिया होगी। और लीगल ग्राउंड ऐसा ना हो कि फिर लोअर कोर्ट का फैसला ही, अगर आप जल्दबाजी कुछ कर लेते हैं तो लोअर कोर्ट के फैसले को ही अगर हायर कोर्ट है वो अगर मान्य रखती है तो फिर आपके लिए समस्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे में लीगल एस्पेक्ट आपके पास कॉन्क्रीट जो लोअर कोर्ट के फैसलों को चुनौती दे। बिल्कुल जनक, और अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है लीगल टीम पर आ चुकी है, क्योंकि कम वक्त में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा पर एक और अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट ये है कि राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट जज से कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो जानबूझकर नहीं बोला है। ये दलील राहुल गांधी की तरफ से रखी गई है कि जानबूझकर यानी कि इंटेंशनली मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान कर्नाटक में जो बयान दिया था उसी पर यह दलील जो है राहुल गांधी की तरफ से रखी गई। बिल्कुल, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी अपडेट यह है कि राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट जज से कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो जानबूझकर नहीं बोला। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अब जो राहुल गांधी की राह है वो बेहद मुश्किल होती हुई नजर आ रही है,